वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पढ़ाने जा रहा हूं। और यह जो आज का वीडियो है यह लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले एक वीडियो में इस पर बना चुका हूं और उसमें मैंने क्या कुछ पढ़ाया था, आइए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यह स्टोरी जो है एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट की कहानी है। वह ग्रिफिन जो है बड़ा ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और यूनिक सा डिस्कवरी वह करता है। वह बड़ा ही कमाल का डिस्कवरी करता है। कमाल का इसलिए कि वह एक ऐसा ड्रग्स, एक ऐसी औषधि, एक ऐसा मेडिसिन वह खोज निकालता है जिसके इस्तेमाल से ह्यूमन बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। डिस्कवरी तो उनका बड़ा ही कमाल का था, लेकिन वह इस डिस्कवरी का मिसयूज करता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन को टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए करता है। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? लंदन की एक गली से दो लड़के आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब उन्हें ऐसे फुटप्रिंट्स मिलते हैं जिनके पैर दिखाई नहीं देते। यूँ कहें तो वह आदमी ही दिखाई नहीं देता, केवल फुटप्रिंट्स उन्हें दिखाई दे रहा होता है। और कब दिखाई दे रहा होता है? जब वह इंसान उतर रहा होता है मकान की सीढ़ियाँ। ठीक है, तो दो लड़के जो हैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कौतूहल बस दोनों लड़के उस फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं। और अंत में क्या होता है? फुटप्रिंट्स जो है पूरी तरह से गायब हो जाता है। और बाद में लेखक बताते हैं कि मिस्ट्री जो है, आखिर राज क्या था यह फुटप्रिंट्स का। तो बताते हैं कि भाई एक ऐसे साइंटिस्ट या एक ऐसे व्यक्ति का फुटप्रिंट्स है जो अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकता है या इनविजिबल बना सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी पढ़ा था कि ग्रिफिन जो था वह स्वभाव का इल टेम्पर्ड था, मतलब गुस्सैल प्रकृति का व्यक्ति था। उसका मकान मालिक उससे खुश नहीं था। वह उनको अपने घर से निकाल देना चाहता था और जिसके बदले में ग्रिफिन जो है उस घर में आग लगा देता है। देख लो, ठीक है। अब घर में आग लगा दिया तो भाई भागना है उसको जान बचाने के लिए, क्योंकि नहीं तो जनता तो उससे छोड़ेगी नहीं। तो वह भागेगा कैसे? तो सारे कपड़े उतार करके फेंक देता है और नंगा होकर के, बिल्कुल नेकेड होकर वह लंदन की गलियों में होमलेस होकर के भटकता रहता है। अब न तो उनके पास पैसे होते हैं और न उनके पास कपड़े होते हैं। और वह भी लंदन में उस समय कैसा मौसम चल रहा था? सर्दी का, कोल्ड सीजन चल रहा था स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, एज ही वॉकड। तो चलिए आज
इससे आगे की कहानी जानते हैं। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. दो बच्चे जो पीछा कर रहे थे उनके फुटप्रिंट्स का, कहता है इजीली एनफ यानी पूरी आसानी से, बहुत ही आसानी से वह एस्केप कर गया, बच निकला। ठीक है। बट हिज एडवेंचर्स वेयर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन कहता है अभी उसका कारनामा, एडवेंचर्स यानी जो साहसिक कार्य या कहो गुस्ताखी, जो भी कहो खतरनाक कार्य का भी अंत नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. राइटर कहते हैं कि लंदन में घूमने के लिए उन्होंने बैड टाइम का चयन किया था। चोजन चूज से बना है डियर स्टूडेंट्स, CHOSE चूज, और CHOOSE चूज होता है चुनना, तो उसका यहाँ V3 है, चोजन। ठीक है। तो उन्होंने गलत समय का चयन किया लंदन में घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या कहो, भटकने के लिए। ठीक है। गलत समय इसलिए कि सर्दी का मौसम था। मैंने पहले ही बताया कि सर्दी में लंदन जैसे टाउन में घूमना काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ कहता है, राइटर कहते हैं, ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर। ही हैड चोजन ए बैड टाइम, बैड टाइम मीन्स बुरा वक्त, खराब समय को चुना था। और क्या करने के लिए, तो लंदन में भटकने के लिए। आगे देखते हैं। और कहता है ये जो लंदन में कहता है सबसे घटिया समय होता है, बैड टाइम ऑफ द ईयर, साल का सबसे घटिया समय होता है। क्यों घटिया कहा, देखो, इट वॉज मिड विंटर, यानी विंटर मिड पर था, यानी अपनी युवा अवस्था में था कहा जाए तो, यानी पीक पर थी। सर्दी काफ़ी तेज पड़ रही थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, देखो इससे भी पता चल रहा है कि हवा कैसी थी, बिटरली कोल्ड, अत्यधिक ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह जो ग्रिफिन है ना, कुड नॉट डू मतलब यहाँ काम चलना। ठीक है। तो ही कुड नॉट डू, वह काम उसका नहीं चल सकता था, विदाउट क्लोथ्स यानी कपड़ों के बिना वह रह नहीं सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो अब वह एक उपाय सोचता है, कहता है इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स में, गलियों में घूमने के बजाय, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग घूमने के बदले, घूमने के बजाय, he decided to slip into a big London store for warmth. उसने क्या डिसाइड किया, टू स्लिप मतलब चुपके से घुस जाना किसी बड़े लंदन स्टोर के अंदर, और वार्मथ मतलब गर्माहट। चलो, इसका मतलब वह लंदन के किसी बड़े स्टोर में घुस गया डियर स्टूडेंट। ठीक है। अब देखो क्यों पता चला कि घुस गया, यहाँ देखो, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब कहता है जिस स्टोर में वह घुसा था तो रात हो गई, तो क्लोजिंग टाइम आ गया, यानी स्टोर को बंद करने का समय आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वेयर शट, अब कहता है जैसे ही दरवाजे को बंद कर दिया गया, तो ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। यानी अब शटर बंद हो चुका है स्टोर का। शटर बंद होते ही ग्रिफिन को आनंद मिल गया। ठीक है। एबल टू गिव हिमसेल्फ मतलब ग्रिफिन जो है अपने आप को
दे पाया क्या, प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद, किस चीज का, कपड़ों का, फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और अपने को खिलाने के लिए अर्थात स्वयं को खाने का जो सुख है उनको मिला, और वह भी विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, यानी बिना किसी खर्चे का, कोई एक्सपेंस, कोई पैसा नहीं देना है उसको। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. अब देखो उसने क्या किया, बक्सों को तोड़ दिया और रैपर्स को, और पहन लिया क्या, विथ वार्म क्लोथ्स, गरम गरम कपड़े। Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्द ही कहता है जूतों से युक्त, एन ओवरकोट, और एक ओवरकोट से युक्त, और एक वाइड ब्रिम्ड हैट के साथ, यानी चौड़ी टोपी जो सर पे पहनी जाती है। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड, वह पूर्ण रूपेण वस्त्र पहना हुआ, एंड विजिबल पर्सन, अब वह दृश्य व्यक्ति हो गया, यानी अब वह दिखने लगा लोगों को। तो लोग तो अभी है नहीं, डियर स्टूडेंट्स याद रखना, अभी तो लंदन स्टोर में वह बंद है, ठीक है, लेकिन वह विजिबल हो गया, क्योंकि कपड़े पहनते थे तो वह विजिबल हो जाता था, कपड़ा पहनने के बाद ही वह विजिबल होता था, नेकेड रहने पर वह इनविजिबल रहता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। देखो कपड़े का तो सुख उसको मिल गया डियर स्टूडेंट्स। अब कहता है किचन जो था वहाँ रेस्टोरेंट का, उसमें उसको कोल्ड मीट मिला, यानी ठंडा मीट, और कॉफ़ी भी मिल गई उसको, सब ठंडा हो चुका था। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और कहता उसने खाना खा लिया, और इसके साथ खाया तो मिठाइयाँ और शराब के साथ भोजन किया उसने, और ये शराब उसको कहाँ मिली, ग्रॉसरी स्टोर से, किराने के स्टोर से या दुकान से, क्योंकि ये एक बड़ा सा लंदन स्टोर था, उसमें वह घुसा हुआ है, हर तरह की दुकानें थी वहाँ पर उसके अंदर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्स, और अंततः कहता है वह सो गया, कहाँ पर, पाइल ऑफ क्विल्स, यानी क्विल्स के ढेर पर, गद्दों के ढेर पर, ठीक है, इसे क्विल्स रजाई को कहते हैं। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. राइटर बताते हैं कि ग्रिफिन यदि राइट टाइम पे जगता, यानी सुबह जरा जल्दी जगता स्टोर खुलने से पहले, तो एज इट वाज, नहीं दुकान खुलने से पहले कहता है थोड़ा सा जल्दी जग जाता तो कहता है सब कुछ ठीक ठाक रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. कहता है असिस्टेंट्स लोग, यानी नौकर चाकर वहाँ पहुँचने के बाद वह जगा। और when he saw a couple of them, और जब ग्रिफिन ने देख लिया उनमें से दो को, दो असिस्टेंट्स को देख लिया, देखो यहाँ पर ये फोटो दे रखा है, ये दो असिस्टेंट देखो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं इनको पकड़ने के लिए, ठीक है, और ये देखो पूरा ओवरकोट वगैरह पहन लिया है, ये ब्रिम्ड कैप भी पहना हुआ था, यही है वाइड ब्रिम्ड कैप, ठीक है। अब दोनों ने देखा तो पीछा किया, देखो अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब पास आता हुआ, उसने दो असिस्टेंट को अपने पास आता हुआ देखा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ देखो, हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे, अप्रोचिंग मतलब पास आता हुआ। ही पैनिक्ड, तो वह डर गया, एंड बिगेन टू रन, अब वह भागने लगा,
दे नेचुरली गेव चेज, और दे मतलब वे दो जो असिस्टेंट्स थे, जो वर्कर्स थे या कहो जो स्टाफ थे, नेचुरली यानी स्वाभाविक था कि चोरी करके भाग रहा है तो उसका पीछा करना ही था। तो चेज किया मतलब, चेज करना मतलब पीछा करना, खदेड़ना। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape only by quickly taking off his newly found clothes। और अंत में कहता है वह भाग गया, भागने में सफल रहा। कैसे? बाय क्विकली यानी झटपट, टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, जो नए नए कपड़े उन्हें मिले थे, न्यूली फाउंड उसी को बोला, सारे कपड़ों को उतारने के बाद वह भागने में सफल रहा। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air। तो डियर स्टूडेंट्स, राइटर बताते कि एक बार तो पहले वह नंगा घूम चुका था, एक बार फिर उसकी किस्मत खराब हो गई, ठीक है, वह एक बार फिर नेकेड हो गया, और जनवरी की ठंडी हवा में, जनवरी की सर्दी में, ठीक है, वह इनविजिबल तो हो गया लेकिन बिल्कुल नग्न है और सर्दी लग रही है उसे, ठीक है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर्स। अब वह निश्चय करता है, उसने डिसाइड किया कि स्टॉक जो है ट्राई करते हैं, ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, किसी थिएटर कंपनी के स्टॉक को आजमाने की उसने आजमाने का निश्चय किया। और ये थिएट्रिकल कंपनी कहाँ थी? इन द होप, वही लंदन की ही अभी बात चल रही है। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, थिएट्रिकल कंपनी से उसको क्या उम्मीद थी कि ना केवल वहाँ मुझे कपड़े मिलेंगे बट ऑल्सो समथिंग, कुछ ऐसी चीज भी वहाँ मिलेगी, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जो खाली स्पेस, खाली स्थान जो होता है, एबव हिज शोल्डर्स यानी गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा खाली रहता है का, उसको भी ढकने का वहाँ पर कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये थिएट्रिकल कंपनी है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, देखो लंदन का ही एक मोहल्ला है, ठीक है। शिवरिंग मतलब थर थर कांपता हुआ, सर्दी से थर थर कांपता हुआ, ठिठुरता हुआ, वह झटपट ड्ररी लेन में चला गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और कहता है थिएटर वर्ल्ड, थिएटर की दुनिया का यह केंद्र था ड्ररी लेन, ठीक है। ही सोन फाउंड ए सुटेबल शॉप, जल्द ही उसको एक अच्छी खासी दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, अब देखो वह कैसे गया, इनविजिबल, क्योंकि वो तो अभी नेकेड है, इनविजिबल है, वह अंदर चला गया, अप स्टेयर्स, ऊपर की मंजिल पर, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर के बाद जो है बाहर आया, वेयरिंग बैंडेजेज राउंड हिज फोरहेड, क्या क्या पहना देखो, अपने ललाट पर पट्टियां बांधकर, डार्क ग्लासेस, काला चश्मा लगा लिया, फॉल्स नोज और नकली नाक लगाया, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़े बड़े झाड़ी नुमा साइड विस्कर्स यानी नकली बाल जो होते हैं, ठीक है, केस वगैरह लगा लिया। आगे आपको फोटो दिखाऊंगा मैं, फोटो भी होगा इसमें, शायद नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो साइड विस्कर्स, फॉल्स हेयर को कहा जाता है, जो ड्रामा में हम लोग यूज करते हैं, नाटक में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये रहा साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी भी पहन ली उसने। अब टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अब भागेगा कैसे, कपड़ा पहन लिया तो अब तो दिखेगा, कहता है विदाउट बीइंग सीन यानी बच करके भागने के लिए,
ठीक है, कि वह सीन नहीं हो, दिखाई ना दे और वह भाग जाए। इसके लिए क्या किया उसने, कैलुअसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। जो शॉपकीपर है, दुकानदार था, उसको पीछे से जो है उस पर हमला कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और उसको अचानक जो उस पर हमला किया तो वह बेहोश वगैरह हो गया होगा। उसके बाद कहता है उनको लूट भी लिया। क्या लूटा उनका, ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जो भी पैसे मिले उनके गले में, ठीक है, वो सारे पैसे उन्होंने लूट लिए। तो डियर फ्रेंड्स, अब देखो, एक बार तो घर में आग लगाई, एक बार यहाँ पर उसने डाका डाला, और लंदन की गली में मुफ्त का खाना खाया, नए नए कपड़े पहने थे, लेकिन फिर नंगा हुआ। और फिर देखो यहाँ पर थिएट्रिकल कंपनी ड्ररी लेन में जाकर के उसी तरह का काम किया, इलीगल काम, ठीक है, और पैसे भी लूट लिए दुकानदार के। तो इससे आगे अब एडवेंचर क्या क्या वह करता है हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहिए योर एकेडमी मुनीलाल सर। और हमारे चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय